Hello everyone, this is Amrita Kolyan and in today's class we will do the practical section of journal. कल की क्लास में हमने देखा था जर्नल होते क्या है, what is the meaning of journal, what is the format of journal and while doing journal entry हमें क्या steps follow करने पड़ते हैं. Let's start the class. क्या steps follow करने पड़ते हैं for journal entry? नेचर ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन वी अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन वी रिकॉर्ड जर्नल एंट्री. चलिए अब हम देखते हैं एक जर्नल एंट्री को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सपोज एज ए ऑनर आई स्टार्टेड माई बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 lakh. सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि एज आई ओनर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ 5 lakh, तो इससे कौन कौन से अकाउंट एग्जिस्ट होंगे? कैश एंड कैपिटल, बिकॉज एज ए ऑनर आई इन्वेस्ट मनी, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. एंड इंट्रोड्यूस क्या किया गया है? कैश. सो बिजनेस में क्या आ रही है? कैश एंड कैपिटल. कैश एंड कैपिटल आर टू अकाउंट्स. फिर अकाउंट का नेचर देखा जाएगा. कैश का नेचर क्या है? असेट नेचर. एंड कैपिटल इज द ओनर्स इक्विटी. देन आई विल अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. असेट इंक्रीज हो रही है तो उसका रूल क्या था? विद डेबिट. एंड ओनर्स इक्विटी या कैपिटल इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है. तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगी? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड? अब फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ऑन 1 January, डेट इज द 1 January, आई स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 lakh. कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट. थर्ड कॉलम इज a ledger folio. Fourth column shows amount debited and fifth column shows amount credited. And in bracket it is a narration. Narration is the brief explanation about the journal entry. Understood? क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ की पॉइंट्स पे भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ. गुड्स और असेट में क्या डिफरेंस होता है? गुड्स आर यूज्ड फॉर रीसेल एंड असेट आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन द बिजनेस. गुड्स से क्या राइज होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट. एंड असेट से क्या राइज होता है? कैपिटल प्रॉफिट. स्टूडेंट्स ऑफन क्या मिस्टेक करते हैं? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल परचेज ऑफ गुड्स और असेट को सेम ट्रीट करती हैं. व्हाइल डूइंग एंट्री सिर्फ वो परचेज वर्ड देख लेते हैं, आगे ये नहीं देखते हैं कि परचेज स्टॉक का किया गया है या असेट का किया गया है, एंड वो जर्नल एंट्री गलत कर देते हैं. ऑफर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं. तो अपने को ये ध्यान रखना है, व्हेन आप पर्पस देखिए, आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो आप पर्पस को सी कीजिए, वेदर गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल और वेदर इट इज ऑफ असेट नेचर. ठीक है? जब गुड्स होगा तो अपने डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे? जब हमने परचेज करेंगे तो वी विल डू एंट्री बाय परचेज वर्ड, एंड सेल करेंगे तो बाय द वर्ड सेल्स. और जब असेट की ट्रांजैक्शंस होती है तो वी डील विद द नेम ऑफ असेट. असेट का परचेज और सेल किसके थ्रू शो करते हैं? बाय द नेम ऑफ असेट. एंड जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगते हैं सपोज आपकी असेट के अंदर, तो वो भी असेट अकाउंट के अंदर शो करेंगे. अंडरस्टूड? चलिए अब माइंड में क्वेश्चन आता है, सपोज क्रेडिट परचेज और सेल होगी तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या करेंगे? कैश थी तो कॉरेस्पॉन्डिंग में कैश शो कर दिया. वाई स्टूडेंट्स, जो अपने क्रेडिट परचेज और सेल को शो करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग इन क्रेडिट परचेज वी विल शो द सप्लायर्स नेम, एंड व्हाइल इन क्रेडिट परचेज वी विल शो द कस्टमर्स नेम. अंडरस्टूड? चलिए पर्सनल विड्रॉल, चाहे ऑनर गुड्स का विड्रॉ कर रहा है या मनी का विड्रॉ कर रहा है तो वी विल शो बाय द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन होगा. ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, और कैश डिस्काउंट और रिसीव हो रहा है तो वो अपने ये देखेंगे कि वेदर इट इज अवर इनकम और एक्सपेंस, उसके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा. ऑर्डर रिसीव हुआ है, ओनली ऑर्डर रिसीव, या आपने ऑर्डर प्लेस किया है या आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. देयर विल बी नो जर्नल एंट्री. अंडरस्टूड?
स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी एंड यू विल कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।